दौड़ा लो और जमा लो। ये बोला सर 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 नौकरी छोड़ दूंगा मगर कुरान पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ईसाई कमिश्नर खबीस बोला कुरान इतना पसंद है तुझे तो मेरी इंजील से मुकाबला करवा ले। मेरी इंजील से, हमारी किताब इंजील है, मुकाबला करवा ले। तो मुसलमान ऐसा होता है, लो सुन लो। मुसलमान बोला मुकाबले का दिन बताओ। बेशक। थोड़ा आवाज जरा बढ़ाओ। बेशक। क्या बोला मुसलमान? दिन बताओ और तरीका बताओ। ईसाई कमिश्नर बोला आग जलाएंगे और तू कुरान को आग में रखना और मैं इंजील को रखूंगा, जिसकी किताब बच जाएगी वो सही माना जाएगा। मुसलमान बोला तो दिन बताओ दिन। ईसाई कमिश्नर बोला कल। मगर इधर वाले चुप मत बैठियो। मुसलमान बोला कल का उधार कैसा अभी हो जाए ना। बेशक बेशक। अरे डबल बोलो ना यार। बेशक। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बच्चे ने लगाए मगर दोबारा लगाना बेटे, अगर सब बोले तो पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। होश में बोलो थोड़ा सा। या रसूल अल्लाह। अरे इससे नारा गरीब नवाज ने लगवाया है। ये बच्चा जो बोलना नहीं जानता हो और ये बोल दे तो इसका मतलब ये है कि आवाज मदीने से आ रही है। बेशक। और आज मैं मान गया जलाल नगर पे किसी की कर्म की निगाह उठती जा रही है। बेशक। सुभान अल्लाह। तुम्हारा शौक में मान गया, वरना मेरे लिए बड़ी राह आसान थी। सलाम होता, दुआ करता, लेकिन मैं समझता हूँ मौलाना निजामुद्दीन का खुलूस भी है। बेशक। अगर थोड़ी आवाज हल्के निकली तो तुमने हक मारा। और ये बात बता दूं क्यों है ये? गरीब नवाज की छठी की बराबर 6 ही हाफिज हुए। बेशक। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। 6। बेशक। सुभान अल्लाह। और तुमने तो मुझे 50 या 100 रुपए दिए, मैं तुम्हें 5000 से फायदे का ऐलान कर रहा हूं। अब जब तुम्हें अजमेर जाना हो तो मेरा नंबर हाफिज मतीन से ले लेना। दिल्ली दरवाजे के पास एक गरीब नवाज के दीवाने का शानदार मकान है जो होटल की तरह है। बेशक। तकरीबन 8 कमरे हैं, बेहतरीन शानदार, गर्म पानी ठंडा पानी ऐसी सब। बेशक। और मेरे ऊपर फिदा है वो बंदा। उसने ऐलान कर दिया है कि आपके जितने भी कहीं के चाहने वाले आए बगैर किराए के मेरे मकान में चाहे 15 दिन रह जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। ऐलान आम है जलाल नगर में। नंबर हाफिज मतीन से ले लेना। ये मकान है शरीफ दरबार साहब का, जो उदयपुर के करीब राजनगर के रहने वाले हैं। और मैं तो मस्त हो गया उस बंदे की सखावत पर। बोला कारी साहब सिर्फ आने वाले दुआ कर दे मेरे लिए। अरे मैं तो किराया ही छोड़ रहा हूँ, मैं तो इस चक्कर में हूँ। अगर कोई सही बावर्ची मिल जाए तो आने वालों को खाना भी अपनी ही तरफ से खिलवा। सुभान अल्लाह। अगर कोई शाहजहानपुर का बावर्ची मिल जाए आपको और वो नौकरी करना चाहे तो गरीब नवाज के उस मकान में मैं नौकरी करवा दूंगा उसे। लेकिन ऐसे ऐसे दीवाने मैंने ऐलान कर दिया आपको, ये इसके बदले में नहीं है, खुदा की कसम उसकी दुआओं के लिए। अल्लाह ने जिसे इतना दिया। और होटल भूल जाओगे जब उस कमरे में ठहरोगे। ऊपर नीचे अकेले हाफिज जी रहते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, जिनको मैंने ही रखवाया है, हाफिज अमजद अली को। सबके लिए ऐलान आम है। हजरात अब आपकी आवाज़ अगर हल्की ना निकले, मुसलमान बोला अभी कर लो ना, ईसाई बोला नहीं कल में थी चालाकी। मुसलमान बोला ठीक है कल करेंगे। आग तुम जलवइयो, हम कुरान लाएंगे और तुम अपनी माशाअल्लाह सामने ये बोले तुम नहीं बोल सकते इंजील लाएंगे। मगर जब ईसाई अपने घर गया तो कम वक्त वो मैं अपनी इंजील पे रात भर केमिकल और दवा लगाता रहा। केमिकल आ गया था उस वक्त। एक केमिकल ऐसा आ रहा है कि अगर आप लगा दो तो वो चीज जलेगी नहीं। वो किताब पे रात भर दवा लगाता रहा। मगर अब चुप नहीं बैठोगे, अगर वाकई दिल में इश्क है वो दवा लगाता रहा। और मुसलमान अपने झोपड़ी में जाके अल्लाह से रात भर दुआ लगाता रहा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो खड़े खड़े गरीब नवाज और गौसे आदम के मज़ार की तरफ मुंह करके हाथ उठा के और यूं कहते हुए बोला गौसे आदम से कि या गौस करम करना
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलने में तो सुभान अल्लाह का रहम करना। बेकस ने पुकारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दिल होगा गरीब नवाज के चाहने वाले का। सरकार कल इम्तिहान है मेरा, कुरान रखूंगा आग में, लाज रख लियो। या गौस, बेशक थोड़ा हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। या गौस करम करना, बेकस ने पुकारा है और मझधार में है कश्ती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूर किनारा सुभान अल्लाह माशा में है कश्ती और दूर किनारा है। जब तक इधर इधर वाले सब नहीं बोल देंगे लफ्ज को, मैं आगे नहीं बोलूंगा। और दूर, तसव्वुर कर लो, तो कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूर किनारा है। जब तक सब नहीं बोलेंगे नहीं बोलूंगा। और दूर किनारा है। ये दिल्ली वालों से भी कह दियो और लखनऊ वालों से भी कह दियो, शेर बिल्कुल फिट है यहाँ पे। मजलूम तो है लेकिन बेशक मजबूर नहीं है हम। बेशक क्यों? अजमेर की धरती पर अपना भी सहारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अल्लाहु अकबर माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये बंदे को गरीब नवाज ने उधर से इधर भेजा है। पहले तुम्हारा कोना संभाला, उसके बाद इनका संभाला, और अब थोड़ी देर गुजर रही है इनका भी संभाले। अल्लाह ने जबान में लुकनत है, लेकिन अगर सुनने आए हो तो मसला भी सुन लो। जिसे कुरान अटक अटक के पढ़ना आता है, अरे ऐसे बंदे भी है ना, जबान चलती नहीं, मगर आपकी डबल ही चलेगी जब मैं हदीस का तर्जुमा करूंगा। आका फरमाते हैं जिसकी जबान में लुकनत हो और कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने में दुश्वारी हो तो अल्लाह उसे डबल सवाब देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब क्या अपने मतलब का नारा लगाया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं ये बात समझ गए। जिसको पढ़ने में दुश्वारी हो उसे सिंगल नहीं मिलता, बल्कि डबल बोल के बोलो, डबल बोल के बोलो। अरे जिसकी जबान में लुक लो तो हदीस में है कि उसे सवाब डबल मिलता है, डबल मिलेगा। और अगर अल्लाह चाहे तो आपको भी डबल दे सकता है। उसको तो मशक्कत की वजह से दिया, लेकिन अब जरा मेरी तरफ देखिए जरा। एक शेर जलाल नगर में ऐसा लेके आया हूं कि जब ये मैंने लिखा था तो कितने आंसू थे मेरे आंख के ऊपर भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन शायद तुम इसको कई सालों तक नहीं भूलोगे। अजमेर की धरती पर अपना भी सहारा है। एक लफ्ज बोल दोगे तब मजा आएगा इंशाल्लाह। अपना भी सहारा है। अब से काफिया के दाद चाहूंगा आपसे। अपना भी सहारा। इस शेर का मजा शब्बन भाई लियो जरा, घर जाके पढ़वा के दिखाइयो किसी शाहजहानपुर वाले शायर के सामने। अब गौर से सुना, इस शेर को गौर से सुनना। जन्नत में मुझे लेकर बेशक जाएंगे फरिश्ते खुद। बेशक मुझे खुद उठा के ले जाएंगे जन्नत में। कौन फरिश्ते? आगे सुनना। जन्नत में हमें लेकर जाएंगे फरिश्ते खुद। क्यों? सरकार अगर कहते हैं आशिक ये हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इधर का लगना चाहिए था या रसूल अल्लाह। आमीन कह दो, आमीन कह दो, आमीन कह दो। आमीन अरे आमीन। काश नबी अगर ये कह दें, ईमानदारी से बताना इधर वालों, अगर नबी ये कह दें ये आशिक हमारा है तो बोलो हमें फरिश्ते खुद जन्नत में ले जाएंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जाएंगे जन्नत? जन्नत में फरिश्ते इंशाअल्लाह ले जाएंगे। एक गुजारिश, अगर जन्नत में तुम्हें फरिश्ते ले जा सकते हैं तो क्या आप 5 वक्त नमाज पढ़ने नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। 2-4 लोग बोल रहे हैं कुल। बहुत बड़ी आफत हो जाएगी 5 वक्त में नहीं पढ़ सकते।
बुरा मत मानियो, कड़वी लगे तो माफ कर दियो। ये कौम बातों से अब नहीं मानने वाली थी। अल्लाह ने दूसरे 5 साल के लिए लातों का इंतजाम फिर कर दिया है। बेशक। अरे बोलो, सही बोल दिया मैंने, हक बोला मैंने। अगर तारिक भाई इजाजत दें और सब्बन भाई और उलमा, बोलते वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि अगर मेरा बस चले तो लिटा लिटा के जूतों से मारूं उस बंदे को जो मुसलमान का जुमला मैं आपको सुना रहा हूं। थोड़ा सुनने के लिए तैयारी कर लो। जिस दिन इलेक्शन का नतीजा आया तो गम तो हमें भी था। अल्लाह ने शाम ही को जवाब दे दिया। हम एक शादी के निकाह में गए, उसे समझाने के लिए, बेटे तुमने डीजे बजवाया, तौबा कर लो। उसका जवाब अगर आपको इजाजत दो तो सुना दूं? सुना दीजिए। इजाजत है, सुना दूं? उससे हमने क्या कहा? डांस करवाया निकाह के टाइम पे, शादी के टाइम पे, सुन्नत की अदायगी के वक्त पे। समझो मुसलमानों, मान जाओ। हजरत दिल फट जाएगा। मौलाना निजामुद्दीन साहब, हाफिज मतीन साहब, उस हरामुद्दहर ने ये कहा कि मसले और शरीयत मेरे इस पे रखें। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया में पहला कोई ऐसा जानवर हमने देखा होगा। ये मुसलमान के जुमले हैं शाहजहानपुर वालों। अल्लाह ने शाम को ही जवाब दे दिया, मौलाना सखावत गम निकाल दो, तुम्हारी मर्जी की हुकूमत नहीं आई, इस गम को छोड़ दो। मैंने इस मुस्लिम कौम को इसीलिए खुशी नहीं दी कि तुम्हारी कौम की हालत ये है जो शरीयत को इतनी बड़ी गाली दे रही है। मैंने कहा मेरे करीब तूने सही फैसला किया है। इनके लातों का इंतजाम फिर से कर दिया है पिटने के लिए मुसलमानों को। अल्लाह जैसी ये खबासतें कर रहे हैं मुसलमान, इस पर तो इन पर पत्थर बरसने चाहिए। बेशक हक है। मैंने ओवर नहीं बोला, सही बोला। ये याद रखिए मुसलमान का जुमला था। और मैंने अपने एक शागिर्द को बरेली में गर्म किया। मैंने कहा तेरे रिश्तेदार है ये, हजरत मैं ही से आकर ठीक करूंगा। ये खुद भी बेईमान हो गया, जिन्होंने हाँ करी वो भी बेईमान हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए। हजरत मैंने जो समझाया था इसलिए समझाया था कि मुसलमानों ये हालत हमारी हो गई। अगर हम सुधर जाते तो अल्लाह हमें नरमी भी अता फरमा, लेकिन हम इस लायक नहीं थे, अल्लाह ने नरमी दी भी नहीं। भुगतिए और अब मेरी तरफ नजर रखिए। हजरत इसको पूरा करके ख़त्म कर रहा हूँ। आपने मुझे नवाज दिया बहुत, आपको बिल्कुल मूड के मौके पे मैं कम से कम चेक कर सकता हूँ। चूँकि मैंने दीन का कभी आइएगा इतना बड़ा किला बनाया है अपने पैसे से कि आप देख कर दंग रह जाएंगे। और खुशी की खबर में सुभान अल्लाह बोल कर दिखाएंगे, मैंने लॉकडाउन में भी मदरसा बंद नहीं होने दिया। माशाअल्लाह, डबल सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वही मैं शेर हूँ कि मैंने कहा बदमाशी भी देखेंगे रोगी गवर्नमेंट की। पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा बेटे मरना मंजूर है, लेकिन लॉकडाउन हो या पोकडाउन हो, नमाजी को मस्जिद से रोकना मंजूर नहीं है। मेरे बेटे ने कहा अब्बा मर जाऊंगा लेकिन किसी को आने से नहीं रोकूंगा। और लोगों ने मस्जिदों से ऐलान किए, बेशर्मों ने, मस्जिद में मत आइए, मस्जिद में मत आइए, पुलिस के डंडे के मारे। अबे पुलिस क्या औकात रखती है, शर्म करो। अब के दिया बरेली अजमेर में जवाब, वो गहलोत के चमचे बोले आके थोड़े लोगों से उर्स करवा लो। तो ख्वाजा के मदार के मुजाविर बोले चल अपना काम कर। अब का दिखाई शान, पहले कहां मर गए थे, अब का दिखाई शान। डीएम से बोले चल अपना काम। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? कितनी सही कायदे की बात कही।
खादी में ख्वाजा गरीब नवाज बोला, 2 सालों से उल्लू बना रहे हो और सारी मस्जिदों के नमाजी रोक रहे हो, मज़ारों के उर्स रोक रहे हो। कान खोल कर सुन। कमिश्नर भी आए थे और डीएम साहब भी थे। उसने कहा कि हम किसी को नहीं रोकेंगे, तुमसे जो हो सके वो कर लो, हम तो कहेंगे और उर्स में तशरीफ लाइए। ये तेरे बाप की ड्यूटी है, रोक सके तो तू रोक। अरे बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो जवानों, हक बोला कि नहीं? अबे मैं क्यों बोलूं माइक में? अरे बोलो, तुम्हें भी यही बोलना चाहिए था कि नहीं? हम नमाजियों को मस्जिद से क्यों रोकेंगे भाई? अबे हम क्यों रोकेंगे? हम नहीं रोकेंगे भाई। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम क्यों रोकेंगे? अंदर का मन मेरा कसम खुदा की फट गया। अंदर की अंदर ही रहती हो। मैं अंदर वाला मौलवी हूं, बरेली शरीफ का भी। ये टटपूंजिए अधिकारियों ने बरेली में ऐलान करवा दिया कैसे ऑटो से कि कुल शरीफ घर में ही कर लियो। मैं शब्बन भाई से पूछता हूं, अल्लाह ने अकल नहीं दी तुम्हें? अरे सीधे अधिकारियों से ये कहना चाहिए था कि आने वाले उसके लोगों को हम नहीं रोक सकते, आप में दम हो तो आप रोकिए। अरे बोलो सही बोल रहा हूं मैं? ये ड्यूटी हमारे बाप की नहीं है। अरे ड्यूटी किसकी है? अरे पुलिस की ड्यूटी आप करो ना। मगर भाई साहब, तुम्हें तो डंडे खाने की आदत है। मौलवियों के कहने से डांस नहीं रोका, अंदर का मन फटा जा रहा बोलते हुए। वीडियोग्राफी नहीं रोकी, दूल्हा का स्वागत नहीं रोका, नंगे बालों की लड़कियों ने, जालिमों ने सारी हद पार कर दी बेहयाई की। बोलो सही बोल रहा हूं? सारे ड्रामे बना दिए शादियों को तुमने। गैर मुस्लिम भी शर्मा जाए देख के तुम्हारी लोंडियों को। उसके बाद तावीज लेने आते हो, लोंडिया भाग गई तो पहले तो तूने। अरे बोलो सही बोल रहा हूं मैं? बेशरम बेहया, तेरा क्या मतलब था अपनी जवान बेटी को दूल्हा के स्वागत के लिए खड़ा करने का? अरे अगर हया हो तो बोलो, बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही हक है। गैरत से डूब के मरने के लिए पानी नहीं मिला, फूल बरसा रही है फूल, नंगे बाल करके, छन्ना कपड़े पहन के, बेशरम बेहया। अंदर से मन फट गया। और जब मेरे नबी की बेटी फातिमा ने पर्दा किया, अगर तुमने जबान का पर्दा किया तो मेरा हक मारा। अल्लाह ने इतना मर्तबा रखा कि कयामत में जब फातिमा निकल के आएंगी, इतनी ताकत की आवाज निकल के आए जो अभी तक न निकली हो। किस वजह से? उन्होंने पर्दा किया था अपना। जब आएंगी कयामत में, कहाँ आएंगी? पुल सिरात पे गुजरने के लिए। तो थोड़ा मौलाना कारी मतीन और तुम सब आवाज बढ़ा लो, अल्लाह की तरफ की आवाज सुनो। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, नक्किसू रूसाकुम। हदीस पढ़िए, सुभान अल्लाह बोल दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुद्दू अबसारकुम। जब फातिमा निकलेंगी पुलसरात पे उतरने के लिए तो अल्लाह फरमाएगा है, ऐ कयामत में आने वालों नजरें झुका लो। अरे आवाज बढ़ा लो अपनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरें झुका लो, अपनी गर्दन नीचे झुका लो। बेटा देखना मत। अल्लाह क्यों झुका ले? नजरें क्यों झुकाए? गर्दन क्यों नीचे डाले? अल्लाह फरमाएगा, पता नहीं है तुम्हें? मेरे नबी की लाडली पुशरात पर फातिमा गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कारी अब्दुल मतीन नारा लगाए, इसकी आवाज इंशाल्लाह बढ़ा के दिखाए। अब नारा लगा के दिखाओ इंशाल्लाह। अभी तुम आओगे माइक पे, अभी लगाओ। हाँ, सूरत तो दिखाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला मुरादाबादी, मदरसा गौसिया सकलेनिया तारीन जलाल नगर, हुफ्फाज़े किराम, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मैंने जबरदस्ती इनको इसलिए खड़ा किया है कि इनसे मैंने ये कहा था कि सबने ना शरीफ पढ़ी मगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा। तो पहला बंदा कोई जलाल नगर में ऐसा मिला कि हजरत मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ, इतना टाइम आपका ख़राब हुआ और आपको बैठना पड़ा, ये सब देखना पड़ा, मैंने अपना नंबर हटा दिया। मगर मैंने इसीलिए इनसे नारा लगवा दिया कि कम से कम कोई हिस्सा इनका भी तो हो जाए। मगर भाई साहब ऐसे किस्सा नहीं पूरा होगा। शक्ल मैंने दिखाई है, मैं खुद इनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इनके कम से कम 3 शेर मैं ज़रूर सुनूंगा और अपने 10 मिनट कम करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करूँगा और मैं गुजारिश करूँगा, लेकिन अगर मैं इसे पूरा कर दूँ तो आप मुझे मोहब्बत से इजाज़त देंगे इंशाअल्लाह। मेरा जहन कितना पक्का है, मैं भूलता नहीं हूँ। इधर वाले भी बोल दो, इधर वाले भी ज़बान खोल दो। दोनों ने तैयारी करी, एक ने दवा लगाई, सुभान अल्लाह ज़बान पे नहीं आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और एक ने अल्लाह से, और बढ़ के बोल दो, एक ने अल्लाह से दुआ लगाई, दुआ लगाई। और दोनों की जब आग के करीब तशरीफ आई के लिए, मुकाबले के लिए, वो इंजील लेके आया। जाग जाइयो बोलने के लिए 5 मिनट और बस। वो इंजील लेके आया, मगर कितना बड़ा नालायक था ईसाई कमिश्नर, कितना बेहुदा था। दुनिया ने देखा मुकाबला होने वाला, मगर अपनी इंजील को वो बगल में दबा के लाया। तुम भी दबा के बोले और अब उठा के बोलोगे मुंह को। ये अपनी इंजील को बगल में दबा के लाया। और वाह रे मुसलमान, ये सुन्नी मुसलमान कुरान को अपने सीने से लगा के लाया। बेशक। अभी इन बच्चों को बोलो कुरान दिया जा रहा है कि नहीं? अरे बोलो दिया जाएगा कि नहीं? अभी तो इसलिए नहीं दिया गया कि चूंकि रखते रख के बहुत देर हो जाती। मगर ईमानदारी से बताओ, सही बताओ, जोर से खोल के बताओ। कुरान तो कुरान, छोटा बच्चा भी जब कायदा पढ़ने आता है तो सीने से लगा। तो एक मौलाना निजामुद्दीन उससे रोजाना कान में नहीं कहते कि सीने से लगा के लाइए। हाँ, सीने से लगा के लाइए। मगर छोटा बच्चा भी ये सल्लल कुरान भी लाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर से आवाज बोलो मुसलमान भाइयों, कहाँ लगा के लाता है? और थोड़ा बुरा लगेगा, मगर बुरा मानना तो बात कहते माफ कर दियो। और स्कूल का बस्ता जब भी लादा जाता है, कहाँ? पीठ के पीछे, पीठ के। और बच्चा कुरान पढ़ने वाला सीने के सामने। ये एहतराम है भाई साहब। पढ़ाने को मना नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। लेकिन ये पढ़ाई कभी पागल भी बना देती है अगर ज़्यादा अक्लमंद बनोगे। एक साहब प्रोफेसर इंटर के बच्चों से बोले, बेटे एक सवाल का जवाब बताओ,